3 माह के बच्चे की लाश को कब्र से निकाल लिया जाता है। 2 बंदों ने अंदर हाथ डाला और चेक किया और उन्होंने ये इस बात की तस्दीक कर दी कि आपका बच्चा कब्र में मौजूद नहीं है। उन्होंने कसम खा के कहा कि यार अंदर आपका बच्चा मौजूद नहीं है। मैं यहाँ खड़ा अब भी खड़ा हूँ कब्र पे, लेकिन मेरा दिल बुझा सा है क्योंकि मेरा बच्चा बीच में नहीं है। मैं यहाँ फातिहा भी नहीं कर सकता। सर आज हफ्ता हो गया, इतवार वाले दिन मैं दफना के गया था, ठीक है, रात को। आज हफ्ता हो गया, अभी तक मैंने बच्चे की माँ को नहीं बताया कि तुम्हारा बच्चा कब्र में मौजूद नहीं है। आपकी नाकस कारकर्दगी है, आपकी सिक्योरिटी नाकस है, आपके यहाँ बंदे नाकस हैं। यहाँ पे सर मैं 4-5 दिन से मुसलसल आ रहा हूँ, मुझे यहाँ बड़ा कुछ यहाँ दिखने को मिला। और भी आपने मजीद देख लिया है सर, यहाँ सिक्योरिटी नहीं है। इतना बड़ा कब्रिस्तान है और यहाँ 12-16 सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड है पूरी कब्रिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, जीना तो मुश्किल था ही, लेकिन अब मरना उससे ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि मौत के बाद जब आप कब्र में पहुँचते हैं तो फिर भी आपको सिक्योरिटी रीजंस इतने ज़्यादा हैं कि आपको तब भी जो है वो तसल्ली नहीं है कि आपकी लाश में भी कोई कब्र से निकाल ले। मतलब कि सुकून कहीं पे भी नहीं है, मरने के बाद भी नहीं है। 3 माह के बच्चे की लाश को कब्र से निकाल लिया जाता है। उसकी कब्र पे मैं मौजूद हूँ और उनके वालिद मेरे साथ मौजूद है। मैनी साहब कब्रिस्तान है। 3 माह का बच्चा फोत होता है। बाप पहले गहरे दुख में है, सदमे में है। अपने बच्चे को दफना के जब वो घर जाता है तो 2 दिन के बाद आके जनाब दोबारा जब कब्र देखी जाती है तो कफन बिखरा हुआ पड़ा होता है। 3 महीने के मासूम बच्चे को, जन्नत के फूल को, उसके तकद्दुस को पमाल कर दिया गया है इन जालिमों ने। इनको शर्म आनी चाहिए। और चेक एंड बैलेंस की इंतहा इतनी नाकिस है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। बच्चा अपनी कब्र में नहीं है, लेकिन कब्र को आप देख सकते हैं कि सजा दिया गया है। ऊपर फूल पड़े हुए हैं, तख्ती लगी हुई है, मोहम्मद अली उसका नाम लिख दिया गया, लेकिन इस कब्र में बच्चा मौजूद नहीं है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और ये बहुत बड़ा दुख है और ये बहुत बड़ी बेहिसी है हमारे माशरे की, हमारी इंतज़ामिया की। जो यहाँ पे लोग वर्क कर रहे हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं मैनी साहब कब्रिस्तान में, इनका भी ट्रायल होना चाहिए। इनके ऊपर भी चेक होना चाहिए कि भाई तुम कौन लोग हो। जानवरों जैसा रवैया है हमारे माशरे का, इसीलिए हम लोग क्राइसिस में धंसते जा रहे हैं। नाज़रीन, इस कब्र में बच्चा मौजूद नहीं है। उनके वालिद से बात करूंगा कि सारा क्या मामला हुआ और आपको जो है वो क्या लगता है कि इन्वेस्टिगेशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले पूरी कौम की तरफ से सबके सर झुके हुए हैं, क्योंकि ये कुछ छोटी बात नहीं है। 3 माह का मासूम बच्चा, आप अपना बेटा दफना के गए हैं और उसकी तकद्दुस को पमाल कर दिया गया। उसकी लाश अंदर नहीं थी, उसके कपड़े, उसका कफन यहाँ पे बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। आपने जब देखा, क्या मामला हुआ, क्या देखा आपने? सर, मैं जिस दिन अपने बेटे को दफना के गया हूँ इतवार की रात को 12:30 बजे तकरीबन, तो मैं जब एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे आता हूँ तो मेरे बच्चे का कफन यहाँ बाहर बिखरा पड़ा था। मैंने देखा, मैं चीखा, मैंने शोर मचाया। यहाँ पास दरबार पे लोग काम कर रहे थे, उसकी तमीर हो रही है दरबार की। सर वो फ़ौरन मेरे पास आए। उन्होंने जब देखा कि कब्र के से बाहर कफन है, मैंने उनको कहा यार देखो अंदर मेरा बेटा मौजूद नहीं है। उन्होंने मुझे तसल्लियाँ दी कि यार बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा बच्चा अंदर है, वहम नहीं करते, तुम्हारा बेटा अंदर है। उन्होंने कफन उठाया, कफन उठा के उन्होंने मेरे बेटे का कफन कब्र के अंदर डाला। कब्र को उन्होंने अच्छे तरीके से बंद किया। उसने कहा ये लाओ, इसका मसाला लाओ, ये लाओ, वो करो। उन्होंने फ़ौरन मेरे बच्चे की कब्र को अच्छे तरीके से पैक करना शुरू कर दिया। मैंने उनको कहा यार कब्र पैक कर रहे हो, ज़रा बेहतर तरीके से कर दो। लेकिन मुझे उस वक्त ना गुस्सा था कि यार जिस बंदे ने ये कब्र बनाई है मेरे बच्चे की, उसके ये गैर जिम्मेदारी है। अगर यही काम वो एक दिन पहले कर देता तो हो सकता था मेरा बच्चा कब्र से गायब भी ना होता, ठीक है। और मैंने फिर उसी दौरान अपने भाई को भी कॉल की। मेरा भाई भी आया, मैंने 15 पे कॉल की, 15 से भी मुझे रिस्पांस मिला। जब मेरा भाई आया, उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने उसको बताया भाई कि मुझे यकीन ही नहीं है कि मेरा बच्चा कब्र में है। मेरे भाई ने इनको प्रेशराइज़ किया। प्रेशराइज़ करके यहाँ से किसी ने एक साइड से गोरकन था, यहाँ कोई गार्ड था, एक ईंट निकाली। 2 बंदों ने अंदर हाथ डाला और चेक किया और उन्होंने ये इस बात की तस्दीक कर दी कि आपका बच्चा कब्र में मौजूद नहीं है। उन्होंने कसम खा के कहा कि यार अंदर आपका बच्चा मौजूद नहीं है। उस वक्त जब मैंने 15 पे कॉल की, यहाँ पे साहब एक मौजूद थे मुजंग थाना से। मैंने उनको कहा सर कब्र खोल के अभी देख लेते हैं, क्योंकि ये इंतज़ामिया जो कब्रिस्तान की, ये मुसलसल मुझे कहती है जानवर भी खा जाते हैं। लेकिन मैं बाप हूँ, मुझे यकीन था जानवर नहीं खा सकता मेरे बच्चे को। अगर मेरे बच्चे को जानवर ने खाना होता तो सर मैं उसी वक्त छोड़ के चला जाता। लेकिन मेरे दिल को था कि मेरा बच्चा कब्र में नहीं। जब ये सारी बात हो गई, मैंने उनको कहा, उन्होंने मुझे साहब ने कहा जो यहाँ पे पुलिस की तरफ से आए थे 15 भी कॉल के, उन्होंने कहा बेटा ये जो वकूआ है ये हम इस तरह कब्र को नहीं खोल सकते, ये कानून की तरफ से होगा, आप मेरे साथ चलें। वो मुझे थाना में ले गए। तो उन्होंने मुझे इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश किया। उन्होंने मेरा सारा मौक़िफ़ सुना, उन्होंने मेरी हेल्प की। मुझे वो जज के सामने लेके गए। जज से उन्होंने अप्रूवल ली कब्र कुशाई की। जब यहाँ पे कब्र कुशाई के लिए वो आए, इन्वेस्टिगेशन टीम भी मौजूद थी, कब्र की इंतज़ामिया भी यहाँ मौजूद थी। दोनों के सामने जब कब्र खुली तो मेरे बच्चे का जिस हालत में कफन था वो किसी जानवर का काम नहीं था।
मेरे बच्चे को कब्र से निकाल के मैंने अपने बच्चे को बड़े प्यार से मोहब्बत से सूट पहनाया, सूट के ऊपर मैंने उनको कफन पहनाया अपने बच्चे को। मेरे बच्चे का सूट भी कब्र के अंदर मौजूद था और एज इट इज़ था, उसके ऊपर कोई ऐसे एविडेंस नहीं थे कि उसको नोचा जाए, उसको खींचा जाए। अगर जानवर खींचता है तो सर आप देखें दांतों के साथ खींचेगा, कहीं से फटेंगे, कहीं दांतों के निशान हो गए, कफन खींचे जाएगा, कहीं से फटेगा, ऐसा कोई वकूआ नहीं था। मौके पे मैंने इन्वेस्टिगेशन टीम की जो सीनियर मेंबर थी, मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि मैडम अब आप मुझे बताएं कि ये किसका वकूआ। मैडम ने मुझे बड़े अच्छे तरीके से तसल्ली दी कि बेटा ये किसी जानवर का नहीं है, ये किसी दरिंदा, सिर्फ इंसान का वकूआ है। और उन्होंने फ़ौरन जो कब्रिस्तान की इंतज़ामिया थे उनको भी उन्होंने कहा कि ये बशीर साहब जो इंतज़ामिया, उनको भी कहा बशीर साहब ये आप पे एक सवालिया निशान है कि ये कैसे हो गया, ये कब्र से मेरे बच्चे को कौन निकाल के ले गया। ठीक है, मैं तो अब तमाम पाकिस्तान से अपील करूँगा, मेरे दो सवाल हैं। एक सवालिया निशान सारी ज़िंदगी रहेगा, पाकिस्तान के जो अदारे हैं जो कब्रिस्तान को चला रहे हैं, इनका कोई सिस्टम कर रहे हैं, उनसे सवाल सारी ज़िंदगी रहेगा कि देखो ये कैसे हो गया, आपकी नाकस कारकर्दगी है, आपकी सिक्योरिटी नाकस है, आपके यहाँ बंदे नाकस हैं। यहाँ पे सर मैं 4-5 दिन से मुसलसल आ रहा हूँ, मुझे यहाँ बड़ा कुछ यहाँ दिखने को मिला। और भी आपने मजीद देख लिया है सर यहाँ सिक्योरिटी नहीं है, इतना बड़ा कब्रिस्तान है और यहाँ 12-16 सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड हैं पूरी कब्रिस्तान के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो जितने गोरकन है 65-70 60-65-70 जितने गोरकन है सर, कोई एक बंदा रजिस्टर्ड नहीं है जिसके पास कार्ड हो। ठीक है, कोई अपनी मदद आपके साथ काम कर रहे हैं, बस ऐसे सबका खुद लगा हुआ है। यहाँ क्या काम हो रहा है मुझे तो ये समझ नहीं आती, ये इंतजामिया इसको चला कैसे रही है। अब्दुर्रहमान भाई अल्लाह पाक आपको सब्र दे इंशाल्लाह ताला, और वो जन्नत का फूल था, इंशाल्लाह आखिरत में बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह आपको वेलकम करेगा। अल्लाह के हुक्म से वो अल्लाह के पास चला गया है। इनकी जो इस बच्चे की जो वालदा है, जो आपकी मिसेज है, उनको बताया आपने? सर आज हफ़्ता हो गया, इतवार वाले दिन मैं दफना के गया था। ठीक है, रात को, आज हफ़्ता हो गया, अभी तक मैंने बच्चे की माँ को नहीं बताया कि तुम्हारा बच्चा कब्र में मौजूद नहीं है। मैंने कल ये कब्र देखी कितनी खूबसूरत बन गई है। ठीक है, मैंने डीएसपी साहब को रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कब्र माशाल्लाह मेरे बच्चे की खूबसूरत बना दिया। लेकिन मैं यहाँ खड़ा, अब भी खड़ा हूँ कब्र पे, लेकिन मेरा दिल बुझा सा है क्योंकि मेरा बच्चा बीच में नहीं है। मैं यहाँ फातिहा भी नहीं कर सकता, तो मैं अपनी बीवी को कैसे बताता कि यार तुम्हारा बच्चा अंदर नहीं। मैंने कब्र की कल पिक्चर्स भी बनाई हैं, लेकिन मैंने अपनी बेगम को नहीं दिखाई कि वो मुझे सवाल करेगी कि मुझे कब्रिस्तान लेके चलो, वहाँ बच्चा है नहीं, मैं उससे कैसे झूठ बोलूँगा, मुझे बताएं। माँ का जो दिल है वो तो एक माँ के दिल में जलने वाली जो आग होती है ना, वो दुनिया भी जला सकती है। ऐसे ही है सर, मैं बहुत परेशान हूँ अपनी बेगम की वजह से। उसको जब पता चलेगा, अब देखिए मेरी मीडिया टीम है सारी, मेरा साथ दे रही है, मेरे बैक एंड पे है, मुझे पल पल के लिए वो अपने साथ रखे हुए है, मुझे हर तरह से वो सपोर्ट कर रही मेरी मीडिया टीम। लेकिन मैं जब ये सोशल मीडिया पे चलेगा, मेरी बेगम को आखिर पता तो चलेगा ही, लेकिन देख लेंगी वो। तो फिर मैं वही सोचता हूँ मैं अपनी बेगम को किस तरह मेंटेन रखूँ, क्या उसको बताऊँ। मैं अपने बेगम का माइंडसेट बना रहा हूँ कि भाई उसको मैं जब बताऊँ कि तुम्हारा बच्चा कब्र में नहीं है। लेकिन मैं इमेजिन करें कि मेरे पे क्या गुजर रही थी। मैंने 3-4 दिन से अपने घर किसी को भी नहीं बताया, और मेरे अंदर जो है मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे अंदर क्या है। मैं एक कंधा ढूंढता रहा हूं इतने दिन से जिस पे मैं सर रख के रहूं, उनको बताऊं कि अपने अंदर का गुबार बाहर निकालूं। यकीन करें सर, मेरे दिल में इतनी तकलीफ़ हो रही है, इतनी तकलीफ़ हो रही है, मैं बयान नहीं कर सकता। लास्ट में अब्दुर्रहमान भाई क्या पैगाम देना चाहते हैं आला हुकाम को, इदारों को, और जिन लोगों ने ये काम किया है उन लोगों को? सर मैं तो आला हुकाम को, इदारों को यही कहूँगा कि देखें ज़िंदगी में तो हमें सुकून नहीं है। ठीक है, कम से कम मरने के बाद तो हमें सुकून से कब्र में रहने दें, हमारी कब्रों को, हमारे प्यारों को कब्रों में सुकून से रहने दें। ठीक है, उनको तंग ना करें, उनकी लाशों को मसक ना करें, उनके साथ उनकी बेरहमती मत करें। और मेरा एक पूरे पाकिस्तान को एक मैसेज है जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने प्यारों को दफना के जाएँ, हमेशा लोग सोचते हैं कि यार आज हम दफना के गए हैं, कुल करेंगे, उसके बाद हम कब्र पे जाएंगे। नहीं, ऐसा मत करें। अगर आपने अपने प्यारों को रात को दफन किया है तो मेरा भाई सुबह फजर की नमाज़ पढ़ें, कब्र पे आएँ, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, कब्र पे आएँ। आप कम से कम डेली एक चक्कर लगाएं। डेली आप चंद दिन तो कम से कम 10, 12, 15, 20 दिन तक तो आप अपने प्यारों की कब्र पे डेली चक्कर लगाएं, ताकि आपको पता हो कि भाई किसी ने कब्र खोद के आपका कोई प्यारा नहीं निकाला। ख़ासकर मेरा पैगाम है जो बच्चे फोत होते हैं उनके लिए, उनके माँ बाप के लिए, उनके बहन भाइयों के लिए, उनके अजीज़ो कारब के लिए, कि जब आप बच्चों को दफना के जाते हैं कब्र को फ़ौरन पक्का करवाएं, कब्र की जितनी हिफाजत कर सकें फ़ौरन करें। और मेरी कोशिश है कि भाई अगर आप अपना प्यारा दफना के जाते हो तो
हफ्ता बैठ जाएं कब्र के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतज़ाम ही नहीं है सर। आप दफना के जाएं, क्या पता आपका बच्चा निकाल लिया जाए, आपकी कब्र दोबारा वैसी पैक कर दी जाए, आपको कैसे पता आपका बच्चा, जब अब मुझे तो यकीन है मेरा बच्चा कब्र के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। कई तो ऐसे भी होंगे जिनके बच्चे निकाल लिए गए, उनको पता ही नहीं उनका बच्चा कब्र में मौजूद है कि नहीं। बहुत बड़ा आपने मैसेज दिया है। और अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आपका प्यारा इस दुनिया से जाए उसकी कब्र पक्की करवाएं, अल्लाह पाक माफ़ करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि अब पक्का करवाना मजबूरी बन चुकी है। इतने अच्छे तरीके से पक्का करवाएं कि अगर कोई बेहिस और इंसान ऐसा सोचे भी ना तो उसको इतवा हो कि यार मैं ये कब्र उखाड़ ही नहीं सकता। आखिर अपने बच्चों की और अपने बड़ों की आपने सिक्योरिटी करनी है। अल्लाह पाक माफ़ करने वाली ज़्यादा है, लेकिन अब मजबूरी बन चुकी हुई है। और जो माफिया और जो गैंग ये काम कर रहा है, अगर उनमें से एक बाशिंदा भी जो है वो मुझे देख रहा है तो मैं उसको कहना चाहता हूँ कि कभी तुम्हारी माँ बहन को भी इस तरह कब्रों से निकाला जाएगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। अपने आला हुकाम से कहना चाहता हूँ कि अगर ये गैंग पकड़ा जाता है, ये माफिया पकड़ा जाता है, इनको चौकों में लटकाएं ताकि बाकी लोग इबरत हासिल करें कि किसी के प्यारों की अगर कब्र का आप तकद्दुस पमाल करेंगे तो आपके साथ ये हशर होगा आपका। और अल्लाह पाक इनको सब्र दे। और लास्ट में इनकी मिसेज और अपनी बहन से मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आपको भी सब्र दे मेरी बहन, हौसला कीजिएगा और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इसका अजर अजीम देगा। अल्लाह इसका आपको बहुत अच्छा नेमुल बदल देगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने